सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत डिफरेंट होने वाली है। मैं कोई टीचर सजेस्ट नहीं करूँगी या फिर मैं कोई रिव्यू नहीं बताऊँगी किसी फैकल्टी के बारे में। ये जो वीडियो है वो बहुत डिफरेंट होने वाली है। सो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो कई हद तक अनटच रह जाता है, इग्नोर किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो आज हम उस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। एंड गाइस, वन थिंग, एक बोनस टिप या फिर मंत्रा कह लो, कुछ भी कह लो, इस वीडियो के कहीं भी मैं एंड में या फिर बीच में कहीं भी डाल सकती हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें उस बोनस मंत्रा के लिए, ठीक है। तो बोनस टिप या मंत्रा कुछ भी कह लो, तो उसके लिए एंड। सो आप किसी भी कोर्स में जाते हो, आप उसकी रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हो, लाइक आप उसकी पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होते हो। ये इसमें इतनी हमको सैलरी मिलेगी, इसमें ये एडवांटेज है, इसमें ये रेप्यूटेशन। बट आप अगर उसकी पॉजिटिव साइड देख रहे हो तो आपको उसकी नेगेटिव साइड भी पता होनी चाहिए। सो ये जो टर्म है फेलियर के ऊपर बात करने वाले हैं हम। ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, जो इस कोर्स में होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, सिर्फ उसे ही पता है इस टर्म से कैसे डील करता है वो, या फिर क्या है ये टर्म, कैसे है, ये सिर्फ वही इंसान जान सकता है, ये सामने वाला नहीं जान सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कोर्स है, चाहे यूपीएससी है, जेई है, नीट, सीए, कोई भी कोर्स है, उसमें ये जो टर्म होती है ना फेलियर, ये कहीं ना कहीं मतलब आई डोंट नो कि मतलब सब केसेस में तो देखो नहीं आता है ये चीज़, कोई किसी किसी का फर्स्ट टाइम हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइक 50-60 जो % होती है उनमें ये जो टर्म होती है ना फेलियर, ये उनसे डील कर चुके होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू डील विद फेलियर, हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम फेलियर। सो मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। सो मैंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया था। देन मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई सीए इंटरमीडिएट के लिए। अब आता है सीए इंटरमीडिएट, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जैन 2024 की 25, हाँ 24, हाँ, तो जैन 2024 तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। देन वो मैंने दिए के पेपर से आई, रिज़ल्ट आया अनसक्सेसफुल। देन थोड़ी हिम्मत करी, फिर नेक्स्ट दिया मई 2025, अगेन अनसक्सेसफुल। अभी जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसमें भी अनसक्सेसफुल। सो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब फेलियर तो हर किसी की ज़िंदगी में आता है, बट द वे दे डील विद इट वो मैटर करता है। कोई कोई वहीं पे टूट जाता है, कोई कोई उसे अपनी करेज गैदर करके वो मूव ऑन करना चाहता है। तो फेलियर इज़ेंट ईजी। तो ये एक टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में रह जाता है बात करना। अगर आप किसी कोर्स में भी हो तो आपको एक मेंटालिटी रखनी होती है कि मैं फेलियर से भी डील कर सकती हूँ, मेरे को मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी रहना है। सो फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्टोरी की बात करूँ, जब मैं सीए की जर्नी में आई थी तो मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि जो फेलियर है कि मेरे को मे बी ये चीज़ फेस कर सकते हैं, मे बी मेरे को फेस करनी पड़ सकती है। तो मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड। मेरा जनवरी क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा होता है तो, बट अगेन आई मूव्ड ऑन। देन मेरा मई नहीं हुआ, फिर अगेन थोड़ा सा होता है कि यार क्यों नहीं हो पाया। देन मेंटली मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर करा हुआ था कि मेरे को था कि मेरे को यही कोर्स करना है, यही करना है, बट फेलियर है कुछ भी हो, मेरे को यही करना है कोर्स, मेरे को स्टार्टिंग से था। देन अगेन आई मूव्ड ऑन। तो जो फेलियर जो टर्म है ना, उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप, अगर आपका पहली बार में मे बी फाउंडेशन निकल गया, डजंट मीन कि आपका इंटरमीडिएट भी पहली बार में निकल जाएगा। मे बी चांसेस हैं कि आपका पेपर अच्छा ना जाए, कुछ भी हो सकता है। हम हमेशा पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव साइड भी हमें साथ लेनी चाहिए। तो हमने फेलियर टर्म के ऊपर बात करी कि फेलियर टर्म क्या है। अब ये हर किसी को हर स्टेज पे आ सकती है, तो इट्स नॉट अबाउट एग्ज़ाम, इट्स अबाउट लाइफ, ठीक है। देन हाउ टू डील विद इट, तो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे हाउ टू डील विद फेलियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंटली इतना अपने आप को बता के रखना है कि आप कुछ, मतलब आपका हमेशा, जैसे मैंने बताया अपनी, कि मैं हमेशा स्टार्टिंग से सोच के रखा था
कि मैं मे भी हो सकता है कि मेरा अनसक्सेसफुल रिजल्ट आए, तो मैं मेंटली इतना प्रिपेयर्ड रहती थी उस चीज़ के लिए कि मेरे को इतना फिर वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट नहीं करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा सा सबको दिक्कत आती है, बट मे बी मेरे को लगता है शायद मैं बाकियों से ज़्यादा जल्दी मूव ऑन कर पाई उस चीज़ को लेकर। तो आपको सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि कोई बात नहीं, आए हैं, फेलियर होगा, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एक फेलियर से कोई कुछ ख़राब नहीं हो रहा है, आपको मूव ऑन करना है अगेन उस चीज़ से एंड दोबारा रीस्टार्ट करना है। ये आपको टर्म रीस्टार्ट सुना होगा, मूवी भी देखी होगी, तो वही रीस्टार्ट करना है। एंड ये एग्ज़ाम ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये जो फेलियर है ना वो काफ़ी ज़्यादा आता है एंड ये बहुत कम लोग इस पर बात करते हैं। सो ठीक है, आप अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है बिल्कुल भी, जो भी इमोशन है सारे बाहर निकाल देना है। पहले तो लॉकअप नहीं करना, लाइक मैंने बहुत लोगों से सुना है, दे लॉक देम सेल्फ एक रूम में, कहीं बाहर नहीं जाना, कोई सोशल सर्कल नहीं है, सिर्फ पूरा एक रूम 4 दीवारी के अंदर बंद होके पूरे टाइम में रहना। तो इस 4 दीवारी के अंदर बंद रहना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। लाइक कोई भी, अगर मैं भी अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ इसे, तो लाइक अगर मैं बताऊँ अपने व्यू से, तो 4 दीवारी में बिल्कुल ईजी बंद रहना नहीं है। आप उल्टा और उससे मेंटली उससे जो है ना दिक्कत आती है और आपको नहीं हो पाते हो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग। जो सबसे फर्स्ट डिसीजन होता है एक स्टूडेंट का फेलियर के बाद कि अपने आप को 4 दीवारी में बंद करके अब मैं पढ़ूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, किसी से नहीं मिलूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, ये सबसे गलत डिसीजन होता है। आपको कहीं ना कहीं लाइफ में हमेशा आप एक चीज़ को फॉलो करके पूरे टाइम एक चीज़ को खींचते रहे तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, बट अगर बीच बीच में मल्टीपल चीज़ें आती हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉकअप नहीं रहना है कोई भी रूम में, ठीक है, बाहर जाना है, लोगों से मिलना है थोड़ा बहुत। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा हाँ 1-1 घंटे तक घूम रहे हैं, एक टाइम होता है, लाइक हफ्ते में 2-3 बार नॉर्मली अपने दोस्तों लोगों से बात करो, ठीक है, उससे काफ़ी रिलैक्स फील होता है और आपको फ्रेश फील होता है। देन जो स्टडी पे आप अभी जाओगे, मतलब कोई भी, इट्स नॉट अबाउट सीए, इट्स ये कोई भी, मतलब कोई भी स्टूडेंट का कोई भी कोर्स, ठीक है, देन आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपको काफ़ी फ्रेश फील होगा। तो आप बिल्कुल भी ये लॉकअप वाले कि मैं तो बंद हो रहा हूँ कमरे में, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देन अनदर मेथड टू डील विद फेलियर कि अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। एक बुक है, उसे बार बार पढ़ना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। मेरे को पता है, मैं 2 बार वो 2 अटेम्प्ट, ठीक है, तो 2 बार सेम चीज़ पढ़ना, दिमाग पक जाता है, मन भी नहीं करता सेकेंड टाइम पढ़ने का। फर्स्ट टाइम जो एनर्जी होती है ना पढ़ने की वो डिफरेंट होती है कि हाँ बहुत मतलब पूरे टाइम अच्छे से पढ़ना है, बट वही सेम चीज़ अगर हम सेकेंड टाइम पढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इंसान नहीं पढ़ पाता इतने अच्छे फोकस से जितना हम फर्स्ट टाइम से पढ़ते हैं। तो ये दिक्कत आएगी, ये मेरे को भी आती है, ठीक है। हाउ टू डील विद इट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब इतना डिटेल में, मतलब आप एकदम जैसे चाह रहे हो डिटेल में पढ़ो एक बार, अगर हाँ आप एक बार को पढ़ भी सकते हो, बट ट्राई करो मल्टीपल रिवीजन करते रहो। एक टीचर से ना कि यूट्यूब पे इतने सारे टीचर हैं उनसे करते रहो, मे बी तुम्हारा एक टीचर में कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो दूसरी टीचर कवर कर लेंगे, तो ऐसे वाली चीज़ होती है। सो ये तुम ऐसे करके थोड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि सेम बुक से बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, सच बताऊँ तो बिल्कुल नहीं मन करता पढ़ने का। सेम टॉपिक अगेन टैक्सेशन, अगेन अकाउंटेंसी, वही टॉपिक, कुछ नया चाहिए होता है तो बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। अनदर थिंग, ये हमने बात करी थी हाउ टू डील विद इट, और यू कैन डील विद इट कि तुम अपनी हॉबीज़ फॉलो कर सकते हो थोड़ा सा। लाइक तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं, तुम्हें 6 घंटे सोना है, अब बाकी तुम पूरे टाइम कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकते हो बिल्कुल भी। जब तुम्हें पढ़ना है तो एकदम अलग रूम में रह के अकेले में पढ़ना है, बट तुम्हें अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना है। लाइक हॉबीज़ ने जिस चीज़ से भी तुम्हें अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है, माइंड हट जाता है। पूरे दिन तुम लैपटॉप लेके बैठोगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तुम्हें फिर क्या करना है कि मतलब जैसे तुमने 3 घंटे, दो घंटे से इंसान ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर 2 घंटे बाद तुम 10-15 मिनट का या आधे घंटे से ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है बिल्कुल भी। तुम नीचे ऊपर अपने घर में कहीं भी घूम के आ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है, कुछ खा लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हर 1 घंटे के बाद उठना चाहिए इंसान को और थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करना चाहिए, जिससे बैक पेन, कोई भी पेन ना हो तुम्हारी बॉडी में, क्योंकि बैक पेन बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। ये हो गई हमारी थोड़ी मेंटली, हम अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब अगेन कुछ डिसीजन होते हैं कि हम एक सब्जेक्ट को पहले ख़त्म करेंगे पूरा, मतलब ठीक है सबका अपना व्यू है, बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं अगर एक सब्जेक्ट को पूरे टाइम पढ़ती रहूँगी
तो मैं बहुत बोर हो जाऊँगी उस सब्जेक्ट से और मेरा इतना मन नहीं लगेगा। बीच बीच में मैं सब्जेक्ट चेंज करते रहो, लाइक आज तुम कोई पढ़ रहे हो तो सेकेंड टाइम कुछ और पढ़ो, तो ऐसे चेंज करते रहो। तो ये है कि हाउ यू कैन डील विथ फेलियर के बाद वाला फेस, कि तुम कैसे डील कर सकते हो। इमोशन होते हैं वो सबके क्लैश होते हैं उस फेस पे, ठीक है, वो इतने जितने हो रहे हैं उन्हें होने दो। एक बार कोई इमोशन बाहर निकल जाता है तो बहुत बेटर फील होता है। लाइक आई एम टेलिंग यू अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन डील विथ फेलियर। अगर और कुछ भी हो तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन कि मैंने ऐसे ऐसे किया था और मेरे को बहुत अच्छा लगा इस चीज़ से, तो यू कैन मेंशन इन कमेंट्स। सो दिस one is how to deal with failure, then another is how to move on from failure. So move on करने के लिए अगेन तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकती चीज़ कि तुम मतलब दोस्तों से हेल्प ले रहे हो किसी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ से मूव ऑन करने के लिए तुम्हें मेंटली अपने आप को फिट बनाना पड़ेगा। ये छोटी सी चीज़ लाइफ की कैन नॉट स्टॉप योर होल लाइफ। मे बी कुछ और अच्छा प्लान हो या फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के मूव ऑन कर जाओ। तो मैं मेरी मेंटेलिटी इज़ लाइक अगर कुछ हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ है, ये हुआ है मेरे साथ बुरा तो मे बी कुछ फ्यूचर में अच्छा है, तो इसलिए ये हुआ है। तो उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं करना, ठीक है, हो गया ख़त्म, नाउ मूव ऑन। एंड ये जो मूव ऑन होता है ये सिर्फ मेंटली होता है, ये आपको कोई आके तीसरा बंदा मूव ऑन नहीं करा सकता है किसी भी सिचुएशन में। लाइक कुछ भी हो, पढ़ाई हो, किसी भी चीज़ में मूव ऑन सिर्फ आप मेंटली कर सकते हो। जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है वो करो। थोड़ा पढ़ाई से कुछ टाइम के लिए लाइक आफ्टर आपका अनसक्सेसफुल रिजल्ट है तो एकदम पढ़ने मत बैठो। बहुत उस टाइम पे प्रेशर ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, तो थोड़ा एक हफ्ते का रिलैक्स लो। अपना माइंड जो है ना वो पूरा एक ही एक्टिविटी को करते करते थक जाता है, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स लेके कोई और एक्टिविटी, एक हफ्ते कोई बुक मत छुओ, बिल्कुल मत छुओ, एकदम अकेले बैठ जाओ। आप अपनी गलतियाँ ढूंढो, कहाँ मैंने गलती करी थी, या मैं पढ़ते पढ़ते सो रहा था, या मैं पढ़ते पढ़ते कुछ भी कर रहा था, तो आप अपनी गलतियों को ध्यान दो एंड देन उन गलतियों पे एक हफ्ते बाद वर्क करो, देन अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि ऐसे नहीं होता ना पढ़ाई, तुम एग्ज़ाम के बाद एकदम से हाँ मैं तो पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं तो इस बार क्लियर करूँगा या तो मैं तो टॉप मारूँगा, ये सब ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स देना होता है, देन स्टार्ट स्टडिंग। और जब स्टडी करते हो धीरे धीरे वो अपना वर्क अपना स्टडिंग आवर बढ़ाते जाओ। एकदम से तुम आज 12 घंटे पढ़ लिया और कल कुछ नहीं पढ़े, ये कोई बात नहीं होती है। सो ऐसे करके करना है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मूव ऑन सिर्फ मेंटली हो सकता है, कोई आपको नहीं कराएगा। देन अनदर इज़ कि हाउ टू डील और हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स, कि शायद मेरा ये अटेम्प्ट नहीं हुआ है या मैं इस अटेम्प्ट में रह गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि इफ़ यू आर अ ए ग्रेड स्टूडेंट, आपके स्कूल्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, कॉलेज में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, देन एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है इंसान पे कि जो लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है उसी में ही आप फेल हो गए, तो फिर क्या फ़ायदा स्कूल और कॉलेज में टॉप करने का। सो ये एक जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है मेंटली भी आपको। तो आपको पहली बात तो प्रेशराइज़ नहीं करना है, कोई एग्ज़ाम आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है कि हाँ मैं दोबारा इस कोर्स में आ सकती हूँ, मैं इस कोर्स के लिए बनी हूँ, जो भी है अपने आप को मेंटली रखो सही। तो यही सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इस टर्म को डील करने की। सो जो बोनस मंत्रा या फिर टिप के बारे में बात कर रही थी, दैट टर्म क्या बोलूँगी मैं, वर्ड है वो पूरा एक बहुत पावरफुल वर्ड है। मैंने भी रील देखी थी, उसके थ्रू मैंने अप्लाई करा, देन मेरे को रिज़ल्ट भी मिले, तो आई थॉट कि मेरे को सबके साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो ओम नमो सिद्धम, सो ये एक वर्ड है पूरा, ओम नमो सिद्धम। तो जब भी आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर लाइक मैं अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करा तो मैंने कॉपी पे लिखा ओम नमो सिद्धम स्टार्टिंग में, देन मैंने अपना काम स्टार्ट करा। तो उससे आप देखना, मतलब आप बिना उसके देखो एंड मतलब जो आपने पहले करते थे एंड अब उसके बाद देखो आप कितना ज़्यादा फोकस रह पाते हो, आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है उस चीज़ के अंदर। तो है ना, एक मैंने रील में ही देखा था तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ एंड मेरे लिए वर्क कर रहा है। बाकी आपके लिए आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर वर्क करता है तो वेल एंड गुड, वरना मेंटली आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो करना ही है, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा मंत्र है जो मेरे को लगा कि मेरे को शेयर करना चाहिए, ठीक है। सो इफ़ यू फील मोटिवेटेड विद दिस वीडियो, जो मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी बनाना, कि अगर मैं किसी चीज़ से मूव ऑन कर रही हूँ, मे बी कोई और हो जो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, उस तक ये वीडियो पहुँचे, मेरे थॉट पहुँचे उस तक, ये शायद वीडियो सुन के वो भी थोड़ा मोटिवेटेड हो, वो भी मूव ऑन करे एंड अगेन उस अनसक्सेसफुल टर्म को सक्सेसफुल में बदल दे, जो कि बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, सो ठीक है। तो ये इस वीडियो में हमने बात करी फेलियर टर्म की, जो अनटच रह जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपका भी कोई स्टोरी है या आप कोई अपने व्यूज़ बताना चाहते हैं तो कमेंट बिलो, एंड यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जिस पे अगर कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह है तो उस पर काफ़ी बच्चे हैं, वो भी आपकी सॉल्व कर सकते हैं क्वेरी, या फिर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन करी हुई है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट सबको, जो भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हैं, सबको ऑल द बेस्ट। अनसक्सेसफुल चीज़ों को सक्सेसफुल में बदलो, एंड फेलियर कुछ टाइम के लिए, हर टाइम के लिए नहीं है। सो ऐसे करके निकल जाएगा वो। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।